हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग आने वाले असम गवर्नमेंट की तरफ से ग्रेड 3 और ग्रेड 4 पोस्ट के लिए जो कॉमन रिटन एग्जाम लिया जाएगा उस कॉमन रिटन एग्जाम के लिए असम पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कांस्टेबल एबी यूबी और सब इंस्पेक्टर पोस्ट का जो रिटन एग्जाम लिया जाएगा उन सारे रिटन एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स का पार्ट 3 देखेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैथमेटिक्स के ऊपर मैंने आप लोगों को 2 वीडियो प्रोवाइड किया है और रीजनिंग के ऊपर भी मैंने 2 वीडियो प्रोवाइड किया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक्स के ऊपर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले टाइम में इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों को मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। असम पुलिस कांस्टेबल एबी और यूबी पोस्ट का जो रिटन एग्जाम है उस एग्जाम के लिए मैंने आप लोगों को एक बुक प्रोवाइड किया है। अगर आपने उस बुक को अभी तक नहीं खरीदा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उस बुक को खरीद सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लार्जेस्ट, इनमें से कौन सा फ्रैक्शन आपका सबसे बड़ा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको यहाँ पर डिवाइड नहीं देना है, फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई नहीं करना है। आपको यहाँ पर मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उसी ट्रिक के मदद से इस तरह के क्वेश्चन आप विद इन 10 सेकेंड सॉल्व कर लेंगे। बहुत बार देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का क्वेश्चन आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछा जाता है। लार्जेस्ट फ्रैक्शन और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन का भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है और इस तरह का फ्रैक्शन देख के आपको इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। यहां पर देखिए फ्रेंड्स, आप कैसे कहेंगे, इनको डिवाइड ना देके आप कैसे कहेंगे इनमें से कौन सा फ्रैक्शन आपका सबसे बड़ा है। तो मैं यहां पर इन फ्रैक्शंस को यहां पर लिखता हूं। पहला फ्रैक्शन है आपका 6/7, सेकंड फ्रैक्शन है आपका 5/6, थर्ड फ्रैक्शन है आपका 7/8 एंड फोर्थ फ्रैक्शन है आपका 4/5। तो इनमें से हमें चेक करना है कौन सा फ्रैक्शन आपका सबसे बड़ा है। तो कैसे करेंगे, पहले इन 2 फ्रैक्शन को लीजिए, यहां पर इन दोनों को क्रॉस करिए, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 6 × 6 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 36 इसके नीचे लिखिए और 7 × 5 35 यहां पर लिखिए। अब इन दोनों नंबर को कंपेयर करिए, इन दोनों नंबर कंपेयर करने के बाद देखिए 36 और 35 में 36 आपका बड़ा है, दैट मींस 36 बड़ा है। तो 36 किस फ्रैक्शन के नीचे है, 6/7, तो इन दोनों में से 6/7 आपका ग्रेटेस्ट है। तो यहां पर हम लोग इसको काट देंगे। जब हम लोगों ने पहला और सेकंड फ्रैक्शन को कंपेयर किया तो पहला फ्रैक्शन हम लोगों को ग्रेटेस्ट मिला। अब यहां पर फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे तो सेम हम लोग यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 6 48 और 7 × 7 49। तो यहां पर देखिए 48 और 49 मिल गया। अब 48 और 49 में से 49 बड़ा है और 49 7/8 के फ्रैक्शन के नीचे है, दैट मींस फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन के बीच 7/8 आपका ग्रेटेस्ट है। तो यहां पर हम लोग 6/7 को यहां पर काट कर लेंगे। अब आइए नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ में, थर्ड और फोर्थ देखिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 7 35 और 8 × 4 32। तो 35 और 32 में से 35 बड़ा है और 35 किस फ्रैक्शन के नीचे है, 7/8 और 7/8 के नीचे 35 है, दैट मींस 7/8 आपका इन चारों में से सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। तो यहां पर 7/8 आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। मेरे ख्याल से यहां पर ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन किस तरह से हम लोगों ने निकाला आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर यहां पर मान लीजिए लार्जेस्ट ना पूछ के यहां पर स्मॉलेस्ट पूछा जाता तो उस केस में आप क्या करते, उस केस में आपको यहां पर 36 और 35 में से छोटा नंबर कौन सा है, 35। तो 35 को आपको लेना है और फिर से कंपेयर करेंगे, छोटा वाला लीजिएगा, फिर से कंपेयर करेंगे, छोटा वाला लीजिएगा। तो इसी तरह से ही आपको यहां पर सॉल्व करना है अगर स्मॉलेस्ट पूछा जाए। मेरे ख्याल से यहां पर फ्रैक्शन देख के लार्जेस्ट पूछा जाए या स्मॉलेस्ट पूछा जाए, डिवाइड ना करके आप लोगों को कैसे आंसर निकालना है ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं, देखिए द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 15 एंड देयर LCM इज 300. इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 60 देन द अदर नंबर इज. ये इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है LCM और HCF से. इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को एक कंसेप्ट, एक फॉर्मूला यहां पर समझना पड़ेगा. मान लीजिए फ्रेंड्स, दो नंबर है, एक नंबर है आपका A और दूसरा नंबर है आपका B. तो यहां पर एक फॉर्मूला होता है. क्या फॉर्मूला? HCF ऑफ A, B इंटू LCM ऑफ A, B इज इक्वल टू A इंटू B. मतलब दो नंबर A और B दोनों का HCF इंटू में दोनों का LCM इज इक्वल टू दोनों नंबर का प्रोडक्ट. ये एक फॉर्मूला होता है. ये क्लास 10 मैथमेटिक्स में ये फॉर्मूला अवेलेबल है. चलिए अभी इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. कैसे? देखिए यहां पर दो नंबर का HCF दिया गया है आपका 15 और वो दो नंबर हम लोगों को अभी पता नहीं है. दो नंबर पता नहीं है. दो नंबर का यहां पर HCF दिया गया है 15. दैट मींस यहां पर दो नंबर का HCF दिया गया है 15. तो HCF ऑफ A एंड B यहां पर 15 दिया गया है. तो हम लोगों ने यहां पर 15 पुट कर लिया. एंड दे आर LCM, उन दोनों नंबर का LCM दिया गया है देखिए 300. तो यहां पर LCM ऑफ A एंड B दिया गया है 300. तो इनटू देखिए हम लोग यहां पर 300 पुट कर लेंगे. इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, देखिए इफ वन ऑफ द नंबर, उन दो नंबर में से एक नंबर यहां पर दिया गया है 60. तो इज इक्वल टू, मान लीजिए A के प्लेस में यहां पर हम लोगों ने पुट कर लिया 60. तो अदर नंबर में दैट मींस हमें B निकालना है. तो इनटू हम लोग यहां पर B को लिख लेंगे. यहां से सिंप्लीफाई करके हम लोगों को B निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? देखिए 0 यहां पर कैंसिल हो गया. 6 से इसको काटेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका 5. तो लेफ्ट साइड में देखिए 5 इंटू 15 रह गया है और 5 इंटू 15 कितना मिलेगा? 75 और इज इक्वल टू है आपका B. दैट मींस अदर नंबर हम लोगों ने B माना था और B का वैल्यू आ गया आपका 75 और 75 आपका ऑप्शन B में दिया गया है. तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन B. और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं, देखिए द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीक्वेंस. इस सीक्वेंस का नेक्स्ट नंबर क्या है हमें निकालना है. और सीक्वेंस क्या दिया गया है? देखिए पहला नंबर है आपका 5, उसके बाद दिया गया है पहला नंबर है आपका 3, उसके बाद 5, देन 9, देन 17, देन 33. तो उसके बाद कौन सा नंबर आएगा वो हमें निकालना है. अब कैसे करेंगे? देखिए पहला नंबर 3, उसके बाद 5, उसके बाद 9, उसके बाद 17, उसके बाद 33. तो उसके बाद क्या आएगा वो हमें निकालना है. तो कैसे करेंगे? देखिए 5 माइनस 3 करेंगे तो कितना मिलता है? 2 मिलता है. तो यहां पर हम लोगों ने 2 लिख लिया. देन 9 माइनस 5 करने के बाद 4 मिलता है तो 4 लिख लिया. देन 17 माइनस 9 करने के बाद कितना मिलेगा? 17 माइनस 9 करने के बाद 8 मिलता है तो 8 लिख लिया. देन 33 माइनस 17 जब करेंगे तो कितना मिलेगा? 16 मिलेगा. तो 16 हम लोगों ने लिख लिया. तो उसके बाद कौन सा, उसके बाद यहां पर कौन सा नंबर है ये हम लोगों को निकालना है. अब देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंस को यहां पर हम लोगों को एक पैटर्न मिला है. डिफरेंस को यहां पर कौन सा पैटर्न में अरेंज किया गया है वो हम लोगों को यहां पर देखना है. अब देखिए 2 के बाद 4 हुआ है. दैट मींस 2 गुना करके यहां पर 4 मिलेगा. 4 के बाद 8 हुआ है. दैट मींस 4 के साथ जब हम लोग 2 गुना करेंगे तो 8 मिल रहा है. 8 के साथ यहां पर 16 आया है 8 के बाद. तो यहां पर 8 के साथ जब हम लोग 2 गुना करके 16 मिलेगा. दैट मींस यहां पर उसके बाद जो नंबर आएगा वो आपका 16 का गुना जब हम लोग 2 से करेंगे तो वो आना चाहिए. और 16 के साथ जब हम लोग 2 गुना करेंगे, 2 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? 32. दैट मींस इसके बाद यहां पर 32 होना चाहिए. दैट मींस यहां पर जो नंबर होगा उस नंबर से जब हम लोग 32, उस नंबर से जब इस 33 को माइनस करेंगे तो 33 को माइनस करेंगे तो 32 मिलना चाहिए. दैट मींस यहां पर 33 प्लस 32 करने के बाद ये नंबर मिल जाएगा. सो यहां पर 33 के साथ जब हम लोग 32 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 65. और 65 आपका ऑप्शन ए में दिया गया है. तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए. मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को
सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रेशियो से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसमें बोल रहा है, देखिए इफ a is to b equal to 3 is to 4, b is to c equal to 5 is to 7 and c is to d equal to 8 is to 9, then a is to d का वैल्यू हमें निकालना है। तो पहले तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं। देखिए a is to b का वैल्यू दिया गया है आपका 3 is to 4, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं a by b, a is to b मतलब a by b इज इक्वल टू 3/4, यहां पर हम लोग रख लेते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए दिया गया है आपका b इज टू c इज इक्वल टू 5 इज टू 7, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं b बाई c इज इक्वल टू 5/7। नेक्स्ट देखिए दिया गया है आपका c इज टू d इक्वल टू 8 इज टू 9, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं c बाई d इज इक्वल टू 8/9। अब यहां भी हम लोग को a इज टू डी निकालना है। तो फ्रेंड्स यहां पर a इज टू डी निकालने के लिए हम लोगों को a बाई डी निकालना पड़ेगा। अगर हम लोग a बाई डी निकाल लिया हम लोगों ने, तो यहां पर हम लोग आराम से a इज टू डी बोल पाएंगे। तो a बाई डी हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके लिए फ्रेंड्स यहां पर इन तीनों नाम, ये जो तीन इक्वेशन है, ये तीनों इक्वेशन को हम लोग आपस में गुना कर लेंगे। 1, 2 और 3 इन तीनों इक्वेशन को अगर हम लोग आपस में गुना करेंगे तो क्या मिलता है, देखिए a बाई बी इंटू में b बाई सी इंटू में c बाई डी इज इक्वल टू 3/4 इंटू में 5/7 इंटू में 8/9। अब देखिए लेफ्ट साइड में c कैंसिल हो गया, b कैंसिल हो गया, देखिए यहां पर मिल गया a बाई डी। राइट साइड में देखिए 4 से इसको काटेंगे तो यह हो जाएगा आपका 2, 3 से इसको काटेंगे तो यह हो जाएगा आपका 3, 5 इंटू 2 10 डिवाइडेड बाई 3। तो यहां पर देखिए, यहां पर 5 इज टू 10 डिवाइडेड बाई 3 नहीं होगा, 3 इंटू 7 यहां पर कितना होगा, 21 होगा, 3 इंटू 7 21 होगा। तो यहां पर a इज टू डी करने के बाद कितना आएगा, 10 इज टू 21, और 10 इज टू 21 आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, देखिए इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफरेंस एंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कुल इज 30 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ द सर्कुल इज। अगर यहां पर किसी एक सर्कुल का सर्कमफरेंस और डायमीटर का डिफरेंस अगर 30 सेंटीमीटर हो तो हमें उस सर्कुल का रेडियस निकालना है। यहां पर देखिए फ्रेंड्स सर्कमफरेंस माइनस डायमीटर, सर्कमफरेंस माइनस डायमीटर का वैल्यू कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें यहां पर रेडियस मतलब r का वैल्यू निकालना है। अगर रेडियस को हम लोग r से डिनोट करते हैं तो यहां पर हम लोगों को सर्कुल का रेडियस r निकालना है। अब देखिए फ्रेंड्स सर्कमफरेंस किसी एक सर्कुल का अगर रेडियस r हो तो सर्कमफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कुल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका 2πr। तो 2πr हम लोगों ने यहां पर लिख लिया, माइनस यहां पर डायमीटर देखिए फ्रेंड्स, डायमीटर और रेडियस के बीच रिलेशन क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। रेडियस का जब हम लोग डबल करते हैं तब हम लोगों को डायमीटर मिलता है। दैट मींस डायमीटर के बेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2r इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। दिस इंप्लाइज, यहां पर देखिए यहां से हम लोग 2r कॉमन ले सकते हैं, 2r हम लोगों ने कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद यहां पर रहेगा आपका पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 30। सो दिस इंप्लाइज यहां पर 2r और पाई का वैल्यू कितना है, पाई का वैल्यू है आपका 22/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 30। देन यहां से देखिए 2r इंटू में यहां पर 7 हम लोगों ने एलसीएम ले लिया तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 22 माइनस 7 इज इक्वल टू 30। सो दिस इंप्लाइज ट्वाइस r इंटू 22 माइनस 7 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15/7 इज इक्वल टू 30। 15 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 यहां पर कैंसिल हो गया। तो फाइनली यहां पर रेडियस मिल गया, देखिए क्रॉस करने के बाद रेडियस हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर, और 7 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक
इस वीडियो को आपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया तो जल्द से जल्द शेयर करिए। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोगों को जल्द से जल्द बताना है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।